तो भाइयों, एक तरफ आप लोग कॉलेज जाने की तैयारी में लगे हो, सीट अलॉटमेंट आ रहा है, एडमिशन में लगे हो, मतलब सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ आपके माइंड में एक थॉट जरूर आ रहा होगा कि क्या बिहार इंजीनियरिंग सही है, क्या हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सच में सही है या फिर बस टाइम वेस्ट है। क्या मेरे भैया ने जैसे बताया था कि बिहार इंजीनियरिंग खराब होता है, बिहार से इंजीनियरिंग मत करो, तो क्या ये सही बात है? क्या बच्चे जैसे कमेंट में लिखते हैं कि भाई बिहार से इंजीनियरिंग करना मतलब टाइम वेस्ट, क्या ये सही बात है? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस एक वीडियो में दूंगा, ठीक है। और बताए मेरे कमेंट पे तो एक बच्चे ने ये भी लिखा था कि भाई मैंने तो सुने थे कि लोगों के ड्रीम IIT NIT होते हैं, पर यहाँ पे तो बच्चों के ड्रीम बिहार इंजीनियरिंग है। तो कोई बात नहीं, बोलने दो, ठीक है, सही है, आपको जो बोलना है बोलो। तो आज मैं इन सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, और मैं ये 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो के अंत तक देख लेते हो ना, तो आप 100% कंफर्म हो जाओगे और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग समझ पाओगे कि बिहार इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट है या फिर बस टाइम वेस्ट है, ठीक। तो सबसे पहली बात करते हैं कि क्यों लोगों को क्यों लगता है कि बिहार इंजीनियरिंग बेस्ट नहीं है। पहली चीज पढ़ाई नहीं होती, दूसरी चीज प्लेसमेंट कम है, या तीसरा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले बात करें पढ़ाई नहीं होती, तो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी पहले का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी जो बिहार इंजीनियरिंग में हो रहा है ना, मतलब आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, और अगर आपका नहीं होता है ना, फिर आप लोग कितना भी हाथ पैर मार के रह जाओ, आपका फॉर्म नहीं भराने वाला। तो आप कैसे बोल देंगे कि पढ़ाई नहीं होता है? बोलोगे कि भैया यार 75% अटेंडेंस और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई अलग चीज़ है, पर एक बार जाके प्रोफेसर से तो मिलो। आप सारे IIT NIT क्वालिफाइड है, सारे नहीं, मतलब लगभग 50 से 60% IIT NIT क्वालिफाइड है, सब PhD करके आ रहे हैं, तब असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। पहले वाले जो वही MTech वाले हैं। तो यार जो IIT NIT से उठ के आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग यहाँ पे आके नहीं पढ़ाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो लोग यहाँ पे आके बैठ के बस खाना वाना खाएंगे, क्वार्टर में रहेंगे? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं ना कि वो लोग जिस माहौल से आए हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम बिहार इंजीनियरिंग को इस लेवल पे ले जाए। देखो सबसे पहली बात, IIT NIT में वो बच्चे जाते हैं जो कि पहले से ही मजबूत होते हैं पढ़ाई में, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा पुश मिलता है और बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन जो बिहार इंजीनियरिंग में बच्चे आते हैं ना, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, इतने वाले आते हैं, तो इनको पुश करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। और भाई ये पूरा ग्राउंड लेवल से उठा रहा है बिहार इंजीनियरिंग बच्चों को, तो ग्राउंड लेवल से ले जाके टॉप लेवल तक ले जाने में भाई टाइम तो लगता है ना। आप ऐसे ही बदनाम नहीं कर सकते हो बिहार इंजीनियरिंग को। सेकंड प्रॉब्लम आता है लोगों को कि भैया यार यहाँ का प्लेसमेंट क्या है। तो देखो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी 4 लाख 5 लाख का पैकेज लगता है, लेकिन वो लोग अपनी वेबसाइट पे बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं कि यहाँ पे 7 लाख एवरेज पैकेज है, 8 लाख एवरेज पैकेज है, क्योंकि कौन उतना चेक करने जा रहा है। जो वेबसाइट पे है सो है। लेकिन बिहार इंजीनियरिंग क्या है ना, इसका जो भी वेबसाइट है ना, सब ऑफिशियल है, सब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। तो अगर इस पे कोई झूठा इन्फॉर्मेशन डाला जाए ना, तो ये तुरंत इस पे एक्शन हो सकता है। तो जो बिहार इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे जो भी डाला जाता है वो एकदम 100% रियल होता है, ठीक है। तो भाई वहाँ पे किसी एक बच्चे का पैकेज लगा, और यहाँ बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग रेशियो पता है आप लोगों को कितना है? कम से कम 60 से 70% लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, और बाकी सीट वैकेंट चली जाती है। ये नहीं है कि यहाँ पे सीट नहीं आता है, सीट आता है, लेकिन बच्चे उस मुकाबले अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाली बात है ना, तो ये आप पे डिपेंड करता है। फैकल्टी तो पढ़ाते ही है, पर क्या होता है यार कि कॉलेज लाइफ में कुछ बच्चे आते हैं, कुछ इधर चल जाते हैं, कुछ उधर चल जाते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। थर्ड चीज़ है कि भैया मेरे को बगल वाले लोग बोल रहे हैं कि क्या बिहार से इंजीनियरिंग करोगे, यानी गांव के लोग, भैया दोस्त सब लोग बोल ही रहे होंगे, बहन वगैरह, भाई क्या बिहार से इंजीनियरिंग करोगे यार, इससे अच्छा तो तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कर लो। सेम चीज़ मेरे एडमिशन के टाइम पे मेरे गाँव के लोग बोला करते थे, ठीक है। और ऐसा मतलब मेरे को बोले थे ना कि मेरे को लगा था यार कि हाँ क्यों बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँ यार, मैं इससे अच्छा तो नोएडा के ABS ले सकता हूँ, जेल बाजार ले सकता हूँ, जितना परसेंटाइल आया है, चलो ना उसी में चलते हैं। तो मैं वो कॉलेज वगैरह देखने लगा, ठीक है। फिर मेरी माँ ने बोला यार ठीक है, नहीं लेना है, लेना ये अलग बात है, लेकिन भाई तुम एक बार एडमिशन तो ले लो, उसमें देखना 10 दिन 12 दिन जाके, अच्छा नहीं हुआ तो छोड़ देना। हमने बोला चलो ठीक है, माँ की भी बात मान लेते हैं, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन का 4 से 5 हज़ार लगता है। तो मम्मी ने बोला ले लो, मैंने भी बोला यार 4-5 हज़ार लग रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, और अच्छा नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो मैंने उधर सीट बुक करवा रहा था, एडमिशन ले लिया था। लेकिन मैं रियली बता रहा हूँ, मैं 5-10 दिन गया ना, तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार कॉलेज लाइफ क्या होती है। मतलब मैं कॉलेज लाइफ का 100% तो नहीं बोल सकता हूँ कि 100% आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ 70% आपको प्योरली मिल जाएगा कॉलेज लाइफ। और दूसरी चीज लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो एक बात आप लोग बताओ कि कोई मैनेजमेंट कोटा से जाके जहाँ पे पढ़ रहा है वहाँ का माहौल सही होगा, या फिर कोई इंट्रेंस निकाल के जाके लिमिटेड बच्चों में, लिमिटेड सीट में वहाँ पे पढ़ रहा है, उसका माहौल सही होगा? तो ये आप लोगों के पास इतना तो माइंड होगा कि आप लोग ये दोनों में के IIT
देख पा रहे होंगे। क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है कि जहां पे लोग इंटरेस्ट निकाल के जा रहे हैं वहां पे लिमिटेड बच्चे हैं, और जो भी बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं। तो आप लोग मेरी बात मानो ना, तो यार आप लोग आओ कॉलेज में, एटलीस्ट 5 से 10 दिन कम से कम क्लास करके देखो, किसी भैया के पास हॉस्टल में रुक के देखो। अगर आपको कॉलेज अच्छा ना लगे ना, तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि एडमिशन ले ही लो, लेकिन भाई मैं अभी बोल रहा हूँ ना आपको कि आने वाले टाइम में अभी जो आपको MIT 92-93 परसेंटाइल पे मिल रहा है ना, आपको 98 से कम में नहीं मिलेगा, 98-99 परसेंटाइल का। और बिहार में कट ऑफ इसलिए लो जाता है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट कॉलेज है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें बाहर के बच्चे अलाउ नहीं होते हैं, ओनली बिहार के डोमिसाइल वाले बच्चे अलाउ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका कट ऑफ जाता है, फिर भी 93-94 जाता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर बाहर के बच्चे अलाउ हो जाएंगे तो कितना कट ऑफ जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर के बच्चे अलाउ होंगे तभी कट ऑफ जाएगा, देखना मैं बोल रहा हूँ ना, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप 4 साल बाद देखना इसे कट ऑफ कहाँ जाता है। सो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाइयों कि अभी आपको मौका मिल रहा है बिहार इंजीनियरिंग में आने का, तो आप लोग आओ, ठीक है, और आप लोग बिहार से इंजीनियरिंग करके देखो। क्योंकि यार जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक बिहार डेवलप कैसे होगा। जब सब यही सोचेंगे कि बिहार से इंजीनियरिंग करना बेकार है, फिर आके यहाँ का प्लेसमेंट कौन बढ़ाएगा, ये कौन करेगा। तो अपने बिहार का अपना कॉलेज है, अपने होम टाउन में रह के आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज भाई कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो और 10 लाख 12 लाख में इंजीनियरिंग करते हो। आज की डेट में अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो एटलीस्ट 8 लाख से ऊपर ही लगेगा आपको, ठीक है। तो वही सेम चीज 40 से 50 हजार में कराई जा रही है, तो क्या खराबी है भाई, इसे तुम एडॉप्ट करो ना, क्यों फालतू के चक्करों में पड़े हो। क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हमेशा एक बात बोलते आ रहा हूँ कि इस धरती पे ना आपको राह भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन राह दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे मेरे भाई। तुम बिहार से इंजीनियरिंग करो, बहुत बेस्ट है मेरे भाई। भाई देखो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जाओ प्राइवेट कॉलेज में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई मेरी मानो तो बिहार गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। आप लोग आओ, कम से कम क्लासेस करो, और बहुत बढ़िया है भाई मेरी नजरों में, मतलब सब चीज बेस्ट है। मेरे धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, और मेरे को लगता है 4-5 सालों में ये बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगा। सो आप लोग एडमिशन इसमें ले सकते हो। और रही बात लोगों की, जो लोग क्या बोलते हैं इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार इंजीनियरिंग।